हेलो एवरीवन, माय सेल्फ ऋतिका सेन एंड ये मेरे जो चैनल पर है व्लॉग, थर्ड व्लॉग होने वाला है मे बी। एंड मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं इस व्लॉग में कुछ स्टडी के अलावा भी दिखाऊं, समथिंग लाइक इंटरेस्टिंग एंड इंजॉइंग, जो कि सारे ऑडियंस इंजॉय कर रहे हैं एंड उनको इंटरेस्टिंग भी लगे। And I really figuring out something that can be change my YT and maybe entertain you. But कुछ मिल नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा। एंड यू नो मेरी लाइफ सर्कल थोड़ी इस टाइप से बनी हुई है कि नाइट में थोड़ा सा जल्दी सोना, पूरा स्केड्यूल फिक्स हो रखा है, तो उसमें शूट मैं अलग से कुछ कैसे करूं, क्योंकि मेरा पूरा डे स्टडी बुक्स के साथ गुजरता है। एंड आई डोंट नो कि मैं क्या कैसे करूं। एंड रियली बहुत मतलब क्योटिक हो जाता है सब कुछ। बट सोच तो रही हूँ कुछ करूँ, क्योंकि जस्ट सोचो मैं लाइब्रेरी भी जाती हूँ, तो मैं मॉर्निंग में उठ के सारा वर्क वगैरह करके लाइब्रेरी के निकल जाती हूँ, फिर शाम को आती हूँ, तो उसी में अलग से कंटेंट सोचना, उस कंटेंट को अलग से शूट करना, ये बहुत ज़्यादा क्योटिक हो जाता है, हेक्टिक हो जाता है एंड बहुत टायर्ड फील भी करवा देता है। बट देखते हैं कि कुछ ऐसा कंटेंट मुझे मिलता है नहीं मिलता है। बट ये जस्ट मैंने इंट्रो के लिए शूट किया है, इसमें थोड़ा सा मैं स्टडी व्लॉग भी शेयर करने वाली हूँ आज के व्लॉग में। एंड स्टडी के अलावा भी जो कुछ भी मैं आपके साथ दिखा सकती हूँ वो, तो ये चैनल का पर्पस एजुकेशन नहीं है, लाइफ स्टाइल, एजुकेशन, और जो भी मैं आपको दिखा सकती हूँ वो मिक्सड अप है सब कुछ। इसका टाइटल सब कुछ एवरीथिंग मैं सब कुछ धीरे धीरे फिगर आउट कर लूंगी, तो वो सब कुछ हो जाएगा। तो ये तो था। एंड रहा शॉर्ट्स का, तो वो भी लाइब्रेरी में हो जाता है, बट आई विल ट्राई कि मैं अच्छे से कर पाऊँ सारी शॉर्ट्स वगैरह शूट। तो चलो अभी मैं स्टडी करने बैठती हूँ। एंड आप सभी को मैंने फर्स्ट वाले इंट्रो वीडियो में बता दिया है कि मैं किसकी तैयारी कर रही हूँ, तो बार बार मैं वीडियोस में ये तो नहीं बोलने वाली हूँ कि मैं ये कर रही हूँ स्टडी करते हैं, और उसके बाद जो भी सारा वर्क डन होगा वो सब करेंगे। एंड ट्राई करूंगी कि वीडियो आप सभी को अच्छा लगे, एस्थेटिक लगे एंड थोड़ा इंजॉइंग भी हो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अपना ऑल ओवर स्टडी का टास्क जो भी वर्क था वो सब कुछ लेकर मैं सेटल होके बैठ चुकी हूँ एंड अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट में स्टार्ट करने जा रही हूँ। बुक्स नोट्स ऑल ओवर जो भी था वो मैं आपको आगे सारे वीडियोस में शोज़ करने वाली हूँ। तो हाँ, तो मैं अभी अपने कंटेंट के बारे में फ़िगर आउट कर रही हूँ एंड सोच रही हूँ कि क्या मैं शूट करूँ क्या नहीं करूँ। ये व्लॉग ऐसे रैंडमली मैंने स्टडी का शूट कर लिया है, बट स्टडी के अलावा भी सारी चीज़ें मैं इस पूरे शॉर्ट में लॉन्ग व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। मैंने वैसे तो इस पूरे व्लॉग में ट्राई किया है कि मैं इसको एस्थेटिक और थोड़ा एंजॉइंग बनाने की कोशिश करूँ, बट फिर भी पता नहीं कुछ तो मिस्टेक्स हैं एंड कुछ बैकग्राउंड प्रॉब्लम्स भी है जिससे एस्थेटिक तो किसी को लगने वाला नहीं है, बट मैंने पूरा ट्राई किया है। तो मैं उसके बाद अपना सेकंड स्टडी स्लॉट था वो लेके बैठ चुकी थी। हाँ, फर्स्ट वाला था डन हो चुका था, तो देन मैंने सेकंड वाला सोचा और उसमें करना था, तो मैं इंग्लिश ग्रामर का कुछ पोर्शन था वो पढ़ रही थी। एंड एज इट इज़ आई एम इम्प्रूविंग माई इंग्लिश एंड स्पीकिंग, तो वो भी सब कुछ मैंने किया और जो भी व्लॉग था वो सारा तो शेयर हो चुका है। देन आप सभी से एक बात थी जो करनी है, एज़ कम्पेयरिंग टू अदर इन्फ्लुएंसर एंड व्लॉगर, मेरे व्लॉग्स में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स वगैरह एनीवेज सबके में होगी, शुरुआती में होती है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि कोई भी मिस्टेक्स हो ना और उनको अच्छे से मैं अवॉइड करूँ, उनको अच्छे से ठीक करूँ, मैनेज आउट करूँ। बट फिर भी चलो जो भी होगा वो तो मैं मैनेज कर लूँगी। एंड हाँ, प्रैक्टिकली देखा जाए तो लाइफ हेक्टिक तो है, बट उसमें पूरा स्केड्यूल मेरा फिक्स हो रखा है। एंड उसके बाद भी मे बी बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आप सभी के लिए आने वाले हैं, तो आप पहले ना बेल आइकन को हिट कर देना, लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। तो इंग्लिश ग्रामर में वोकैब वगैरह टेंसेस का जो प्रोनाउंसिएशन जो भी था पार्ट, तो ये सब मैंने डन कर लिया। एंड उसके बाद मैं अपना जो भी वर्क था वो सारा समेटने लगी थी, क्योंकि बेड भी मैसी हो गया था
और मुझे नींद भी आने लगी थी, तो मैंने सोचा कि चलो इन सब को कर लेती हूँ। एंड या आप सभी को फ्रॉड ना लगे इसलिए पहले दिखा देती हूँ RS प्री। ऐसा ही नहीं है, RS प्री है, उसको मैं फ़ोकस करके एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। स्टेट PCS है। कभी कभी किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा स्टडी करते हुए टायर्ड फील होता है, एंड किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो 16 to 18 आवर्स स्टडी करे एंड फोकसली उसमें रहे। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर नॉट एवरी ह्यूमन बीइंग्स। तो यहाँ पर तो मैंने अपने नोट्स में जो भी हाईलाइट शायद करना था वो अब करूँगी। तो जो पढ़ा था वो तो मैंने दिखा दिया, एंड इनको मैं हाईलाइट करने बैठ चुकी थी, क्योंकि फिर पढ़ा हुआ होता है ना, तो जो भी की टर्म्स होते हैं, की पॉइंट्स होते हैं, उनको हाईलाइट किया हुआ कभी भी रिवीजन करते तो उन पे मेनली हमारा फोकस जाता है, और उन पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि वो अच्छे से लर्न हो जाए। तो ऐसा था। तो ये पाउच है जिसमें मैंने सारे स्टेशनरी के स्टफ़ एंड ऑल रख रखे हैं, जो मैं लाइब्रेरी डेली लेके जाती हूँ। तो यस, देन मैंने ये सब कुछ हाईलाइट किया है, एंड उसके बाद थोड़ा सा टायर्ड फील हो ही चुका था, तो फिर मैंने सोचा फेस वॉश वगैरह मैं करने चली जाती हूँ। एंड उसके बाद फिर मैंने स्टडी का कुछ काम तो शायद नहीं किया। देन सोने का सोच रही थी, क्योंकि दोपहर में थोड़ा घर ही थी, आज लाइब्रेरी तो मैं गई नहीं थी। तो फिर क्योंकि मैं थोड़ा सा रेस्ट वगैरह कर लेती, तो वो सब मैंने ट्राई किया था। डन हो गया है गाइस, लेट्स वाइप। तो यहाँ पे मैं फेस वॉश वगैरह कर चुकी थी, तो मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया था। मैं पॉन्ड्स का यूज़ करती हूँ एंड अफोर्डेबल है। उसके बाद मैं ज़रूर इसको इन्हेंस करूँगी, एंड थोड़ा सा एक्सपेंसिव या जो प्रीमियम होगा वो मैं परचेस करूँगी। बट राइट नाउ मैं अभी पॉन्ड्स से कर रही हूँ, एंड साइड बाय साइड मैं अपनी मेरी सिस्टर से भी बातें कर रही थी, उससे बातें चल रही थी, थोड़ा कुछ डिस्कस कर रहे थे हम। तो उससे बातें करते करते मैं अपना थोड़ा स्किन केयर वगैरह कर रही थी, एंड उसके बाद मैंने पता नहीं कुछ इंट्रो भी दिया था शायद से आप सभी के सामने, मैंने वॉइस तो बंद कर दिया। देन मैं थोड़ा टायर्ड फील करी थी, तो सोने के लिए। तो किसी भी प्रकार की कोई आप सभी के साथ जाती ना करने के बाद मैं वापस अपनी स्टडी पे आ चुकी हूँ। एंड ये कुछ करंट सिचुएशन मेरी टेबल बेड की हो रखी है। बट मैं सोच रही हूँ कि मैंने फेस वॉश किया है तो क्यों मैं थोड़ी देर सो जाऊँ, भाई बहन आते हैं तो उसके बाद मुझे डिस्टर्ब होता है। हाँ, तो उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं ये कर लेती हूँ, सो लेती हूँ थोड़ा, तो फिर सही लगेगा। देन उसके बाद जो भी सारा रूटीन होगा होगा। हाँ, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो वो भी मैं शूट करने का ट्राई करूँगी। बेसिकली इतना मेरे ओह गॉड।
तो चलो पहले मैं अभी सारी जो बुक्स वगैरह है उनको ना डेस्क पे रख देती हूँ, क्योंकि डेस्क भी थोड़ा सा मैसी हो रहा है, तो उसको भी क्लीन अप कर लेते हैं। एंड इसको डेस्क पे अच्छे से करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, एंड सो कर मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी डेस्क को, ये देखो आप, कुछ इस तरीके से मैसी लग रही है, जिसको मैं क्लीन कर रही थी। एंड हाँ, थोड़ा सा टशन वगैरह भी मार लिया है मैंने बैग के साथ। ये बैग मैं लाइब्रेरी भी लेके जाती हूँ बिकॉज इसमें मेरा टैब है, एंड मैं टैब के साथ कोई रिस्क लेना भी नहीं चाहती क्योंकि ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो डेस्क को क्लीन किया एंड फटाफट से इसको क्लीन करने के बाद मैंने शायद से पढ़ाई की थी या नहीं, पता नहीं, जो भी हो, आप व्लॉग में सब कुछ देख ही लेंगे। तो डेस्क डन हो चुकी थी। तो गाइस मैं पहले सो रही हूँ, सो के फिर आपसे मिलती हूँ क्योंकि मुझे नींद भी आ रही है। एंड फिर उसके बाद बहुत सारा काम है जो मुझे करना है, बहुत सा बैकलॉग भी है, पेंडिंग में भी है, तो वो सब करने के बाद मैं मिलती हूँ। ठीक है, बाय बाय, सी यू सून। 2 hours later. तो गाइस मैं सो के उठ चुकी हूँ एंड अब उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, जो भी करने वाली हूँ आप सभी के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। तो चलो जो भी करना है वो स्टार्ट करते हैं, फिर आप लोग में आगे देख ही लेंगे। मैंने बेड बनाया, सो के मैं उठ चुकी थी। बेड बनाने के बाद मैं स्टडी के लिए भी बैठ चुकी थी एंड स्टडी का स्लॉट लिया। A few moments later. व्लॉग में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि मैं इसमें वॉइस ओवर कम से कम करूं एंड मतलब व्लॉग को थोड़ा सा म्यूज़िक के अकॉर्डिंग अच्छा सेटल करूं, एंड मैंने उतना ही ट्राई किया है। एंड थोड़ा व्लॉग की वाइब्स के अकॉर्डिंग म्यूज़िक भी सेट किया है एंड स्टडी भी मैं साइड बाय साइड कर ही रही थी। तो ये सब कुछ मैंने ट्राई किया करने का। तो यहाँ पे लगभग मेरा स्लॉट कंप्लीट हो गया था, देन मैंने सब कुछ वाइंड अप किया। यहाँ पे थोड़ा मैं बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाने लग गई थी। एंड बाय द वे ये गिफ्ट मेरा नहीं है, मेरी सबसे छोटी सिस्टर का है, तो उसे कॉलेज में मिला था। तो मैं अभी अपना स्टडी स्लॉट स्टार्ट कर रही थी एंड ये वाला भी मैंने किया था। एंड दिस इज़ नाइट व्यू।